कभी मुंह में फेशियल कराया है? कभी नहीं कराया। इसके अलावा कभी कुछ पहना है? नहीं। आज हम करने वाले हैं भाई ग्रूमिंग अब्दुल्ला की। मां सफदर भी करने लगे हैं अब नए नए ड्रामे, नई नई पेड प्रमोशंस, ऐसी फेक प्रमोशन जिसका हम लोग जिक्र किया करते थे अपनी लेडीज़ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर से। लेकिन अब मां सफदर ने भी सोच लिया है कि बहुत मैंने हल्का हाथ रख लिया है, अब मैं भी वही काम करूँगा जिसके बारे में मैं पहले सबकी बुराई करता था, अब मुझे भी उसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। मां सफदर ने की कॉपी, किसकी कॉपी की, इसके ऊपर बात करेंगे। मां सफदर को अपनी नानी का घर याद नहीं, लेकिन अपने कंटेंट के लिए एक गरीब का मजाक बना के रख लिया है, उसे बना लिया है कंटेंट का हिस्सा। लोगों का कहना है बासिल का कंटेंट ख़त्म, तो अब दोबारा से पीछे चले गए हैं क्योंकि लोग देखना नहीं चाह रहे थे। लोग तो यहाँ इनकी बहनों को देखने आते थे, ख़ास तौर पे फरीहा को देखने आते थे और उसके बाद भैया की कॉमेडी को देखने आते थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे मां सफदर के हवाले से। मां सफदर का व्लॉग आता है जिसके अंदर मां सफदर बड़े दयालु बनने की कोशिश करते हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक गरीब को बना दिया है एक दिन के लिए अमीर, और उसको मैंने अप टू डेट कर दिया है एक दिन के लिए। अब लोगों का ये व्लॉग देखने के बाद क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था, उस पर बात करूँगी। मेरा क्या रद्द अमल है इस पर भी बात करूँगी, और आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। प्लीज़ बताइएगा कि आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है। इस बंदे ने पहले इस अब्दुल्ला नामी नौकर को, जो इनके घर का हेल्पर है, नौकर है, या कह लें कि बच्चे को संभालने वाला केयर टेकर है, तो इसने बनाया अपने लिए कंटेंट का हिस्सा और इसने अब्दुल्ला के साथ किया सेइंग येस लोगों के कहने पे। चलो अच्छी बात है सेइंग येस, लेकिन वो सेइंग येस पे भी मैंने बनाया था रिएक्शन और मैंने कहा था कि अपने मतलब का सेइंग येस करवाया गया। जो ये ख़ुद कहते गए, इनके वालिद साहब ने जो ऑर्डर दिए अब्दुल्ला को कि कपड़े ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, यानी ज़्यादा भारी चीज़ों पे हाथ ना रखना, वरना सेइंग येस अब्दुल्ला का था। अब्दुल्ला चाहता तो एसी भी लेता और इसके अलावा चिलर भी लेता और गाड़ी ले सकता था, मोटर बाइक ले सकता था, यानी भारी भारी असामियों पे हाथ रख सकता था। लेकिन यहाँ पे सेइंग येस भी अपने मतलब का था। खैर थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि एक आध उनको सेल फ़ोन दिला दिया गया एंड्रॉयड, जिससे वो बहुत खुश हो गया। ना सिर्फ उन अब्दुल्ला को बल्कि उनके साथ जो दूसरा खान साहब है उसको भी दिलाया गया। उसके बाद लोगों का अब्दुल्ला के हवाले से कहना था, इसी चीज़ को लेके 2 से 3 कंटेंट बनाए गए, जिसमें एक में अब्दुल्ला के साथ सेइंग येस किया, सेकंड वाले में इन्होंने उसको एंड्रॉयड फ़ोन ला के दिया, एंड तीसरे वाले में उन्होंने जो इनका आईफल टावर बहरिया टाउन का विज़िट था जो रह गया था अब्दुल्ला का, वो करवाया। तो खैर इन्होंने जितना उसको गिफ्ट नहीं दिए होंगे सेइंग येस से, उससे कई ज़्यादा अर्न कर लिया होगा। चलो ये तो है इनका बिज़नेस, ये तो है इनका काम। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे कि अब्दुल्ला को अब ये लोग ऐसा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। एक आता है रिसेंटली व्लॉग 2 से 3 दिन पहले, जिसमें अब्दुल्ला को ये फ़ील करवाया गया कि तुम एक दिन के हमारे बॉस हो, एक दिन के लिए तुम्हें अप टू डेट करवाया जा रहा है। उसकी चंपी मालिश करवाई जाती है, उसको एक सैलून में जहाँ पे मां सफदर और उनके भाई जाते हैं कटिंग वगैरह करवाने, वो वहाँ उसको लेके गए, उसकी हर तरह की उसकी फेशियल हुई। आपने देखा शुरू में मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया कि वो बंदा रोनाल्डो पार्ट 2 बन के सामने आ गया, यानी खूबसूरत जवान लड़का एक हमारे सामने निकल के आ गया। उसके बाद ये शख्स मां सफदर नामी दयालु इंसान, जो कि बहुत सखी है, बहुत दयालु है, जिसने अपना दयालुपन, अपना रहम दिली दिखाते हुए लोगों को कि देखो मैं किस तरीके से अपने घर में काम करने वाले लड़के को डील कर रहा हूँ, टैकल कर रहा हूँ, उसकी कैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ, उसको मैंने कितना अच्छा अपना पैंट कोट पहनाया, उसको मैंने कितना अप टू डेट किया। ये काम करने के बाद वो शख्स उस बंदे को लेके जाता है अपने मफाद की खातिर, उसकी शूट करवाता है, क्योंकि उसके अंदर भी उसी का मफाद छुपा हुआ था, यानी माज जी का मफाद था। उसने फ़ोटो शूट करवानी थी अब्दुल्ला की, किसी भी ब्रांड की
आप समझ सकते हैं कोई जूस का ब्रांड था या क्या था या फ़ोटो शूट था, जो भी था, यानी उसकी भी अच्छी खासी अर्निंग आनी थी। उसके लिए उनको तैयार करवाया गया एक दिन के लिए, और उसी में उसने सोचा क्यों ना मैं अपना भी कंटेंट बना लूँ। एक तीर से मैं दो शिकार करता हूँ। उसके बाद इस शख्स ने उसको ले जा के एक पार्क में बहरिया टाउन के, वहाँ पे भी उसकी फ़ोटो सेशन करवाई, और वहाँ पे मोहतरम साहब की बहन फ़रीहा, जो कि अब जवान हो चुकी है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो आती हैं अब्दुल्ला को देख के, हैरान होती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, तारीफ़ करते हुए थकती नहीं हैं। बड़ा अजीब वो वाला सीन था, देख के बड़ा मुझे मायूब सा फ़ील हुआ कि एक जवान लड़की एक जवान लड़के को, चाहे वो घर का नौकर ही क्यों ना हो, उसको दिखाने के लिए फ़रीहा को बुलाया गया। फ़रीहा हंस रही है, उसका रिएक्शन ले रही, कैसे भाई हैं, तीनों भाई वहाँ मौजूद हैं। उनकी बहन एक अनजान, एक गैर आदमी की तारीफ़ें कर रही है और हंस रही है, उससे बातें कर रही है। मतलब इन लोगों का पैसे के आगे मैं कहती हूँ दीन ईमान ख़त्म होता जा रहा है। और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा घर लेकर आता है माँ सफदर। ना सिर्फ ख़ुद उसके ऊपर हंस रहा होता है, बल्कि वहाँ पे बाप को दिखाता है, माँ को दिखाता है, भाभी को दिखाता है, सबको दिखाता है, सबका रिएक्शन नोट करवाता है। सब उस गरीब के ऊपर हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, सब उसको, ज़ाहिर सी बात है कि आप भी एक वक्त में गरीब ही थे, आप कोई शुरू से दौलतमंद नहीं थे। शुरू में जो इनका कंटेंट होता था उसमें ये नॉर्मल कपड़े पहना करते थे। अब जब इन्होंने देखा कि भाई हम तो हो गए पैसे वाले, अब इनके सामने हर इंसान हकीर फ़कीर है। अब इन्होंने देखा कि मैंने एक बंदे पे एहसान कर दिया है, और वो एहसान जताने के बाद मतलब एहसान करने के बाद जताया जा रहा है, बार बार उसके ऊपर सारे भाई हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और बाद में उसको वीडियो के अंदर इसकी तजलील कर रहे हैं। मुझे बहुत ये चीज़ मायूब गुजरी, बहुत बुरा लगा। एक गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हो, उसको बोल रहे हो बस कर दो, आज का दिन ख़त्म हो गया, उतारो ये कपड़े, बस ख़त्म हो गया कंटेंट। लेकिन आगे से उसको स्क्रिप्ट याद करवाया जाता है और कहा जाता है कि अभी तुमने मना करना है कि मैं अभी कोट पैंट नहीं उतारूँगा, मुझे जेब गरम चाहिए, मतलब रोकड़ा चाहिए दोस्तों, पैसा। तो वो पैसे की गड्डी ना सिर्फ व्लॉग में दिखा के लोगों को एहसास कमतरी का शिकार किया जा रहा है कि देखो कितना पैसा है हम व्लॉगर्स के पास, और ना सिर्फ लोगों को बल्कि उस गरीब को भी एहसास कमतरी में डाला होगा कि देखो तुम्हारे जेब में हमने गड्डी डाल दी है और तुम एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अमीर हो चुके हो। अब यहाँ पे मैं ड्रामा ये वाला बंद करके नया चैप्टर खोलती हूँ, और ये नया चैप्टर नहीं, पुराना ही चैप्टर है जिसको मैं दोबारा से दोहराने लगी हूँ, और वो है नानी के घर की रेनोवेशन। एक दिन के लिए तुम इस बंदे पे पैसा लगा के, और उससे कई गुना तुम पैसा कमा सकते हो। एक बंदे को तुम अपने घर में मौजूद जो हेल्पर हैं उनको एंड्रॉयड फ़ोन्स दिला सकते हो, 2-2। उसके बाद तुम उनकी ग्रूमिंग करवा सकते हो, उनकी कहने पे उनको कपड़े ये वो सब कर सकते हो। तो क्या तुम अपनी नानी का घर रेनोवेट नहीं करवा सकते? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी थोड़ा सा ये कट करके, कि लोगों का कहना है कि ये शख्स जो माँ सफदर है, इसको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि इसके घर में 2-2 जवान बहनें हैं, और साथ ही बीवी भाभी सब जवान है। अम्मी भी इनकी कोई इतनी खासी मैं कहूँगी एजेड नहीं है, तो फिर भी इन्होंने घर में जवान नौकर रखे हुए हैं। ख़ास तौर पे अब्दुल्ला जो बहुत ही यंग है। ज़्यादातर मैंने बड़े बड़े घरों में देखे होते हैं कि बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, मीडियम जो एज के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भी बाबा जी नहीं, क्योंकि पठान बड़े मजबूत वो होते हैं और यही बड़े बेस्ट हेल्पर होते हैं घर के। तो ज़्यादातर वो लोग रखते हैं घरों में कि ताकि हमारी बच्चियां सेफ़ एंड सिक्योर रह सकें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने बेटे को संभालने के लिए एक जवान लड़के को रखा हुआ है, और लोगों का अब्दुल्ला के हवाले से ये भी कहना है कि अभी जो आप अब्दुल्ला को इतनी नवाजिशें कर रहे हैं, आप लोग इतना सर चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जवान बहनें हैं, आपको इतना उसको सर नहीं चढ़ाना चाहिए कि कल कलाक को ये आपकी नौकरी छोड़ के भाग जाए, या फिर आपसे मज़ीद किसी चीज़ की डिमांड करने लग जाए, या आप लोगों को कोई हादसा पेश आ सके इसकी वजह से। तो जो भी घर के हेल्पर होते हैं उनको एक लिमिट में रखना चाहिए। और ये इंसिडेंट मैं अपनी ज़िंदगी में एक व्लॉगर के यहाँ देख चुकी हूँ, जो कि किचन विद आमना है, जिन्होंने अपनी हेल्पर के साथ सेम ऐसे ही सेइंग यस करके, और उसके 2 दिन बाद वो बच्ची चली गई थी। खैर, यहाँ पे मैं उस मुद्दे को लेकर आती हूँ नानी का घर के। नानी के घर की रेनोवेशन के लिए इस बंदे के पास पैसा नहीं है, लेकिन
اس بندے کا اگر یہ چاہے تو نانی کا گھر بھی بن سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مہربانی ہے وہ مطلب کانٹینٹ بھی بن سکتا ہے اور اس کانٹینٹ سے کئی گنا کما بھی سکتا ہے اور اپنی نانی اپنے غریب ماموں کی دعائیں بھی لے سکتا ہے. لیکن میں نے سنا ہے یہ چیز کہ جب انسان پیسے میں مطلب نہا جاتا ہے تو اس کے دل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں, گھر بڑے ہو جاتے ہیں, دل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس فیملی کے اندر میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ یہ اپنے سے جو چھوٹے ان کے غریب جو رشتہ دار ہیں, کیونکہ ان کے زیادہ تر جو رشتہ دار ہیں وہ سارے غریب ہیں, ان میں ان کی جو دادی ہیں وہ بھی کوئی ہمیں امیر نہیں لگتی, ان کا پہننا اوڑھنا ہمیں سب بتا دیتا ہے کہ وہ بھی ایک مطلب نارمل مڈل کلاس لوگ ہیں, ہائی فائی مڈل کلاس بھی نہیں ہیں, لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا جو ننیال ہے, نانی اور ماموں کا جو گھر ہے وہ سب آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے. یہ جاتے ہیں اس گھر میں اور جاتے تھے, اب تو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. اور ان کا ایک کزن ہے جو کہ ولاگ بناتا ہے, جس نے ہمیں یہ تھوڑا بہت بتایا تھا کہ ان کا جو کزن ماں صفدر شاز ہے یہ ہمیں بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتے, نہ ہی ہمیں شاؤٹ آؤٹ دیتے, نہ ہمیں پوچھتے. تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی نانی کے گھر والی ویڈیو آپ نے کیوں ریموو کروائی, نانی کا گھر بنواتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور ایک عبداللہ ایک انجان ایک غریب انسان کا یہ لوگ استعمال کرتے ہوئے ولاگ بنا رہے ہیں, کانٹینٹ سے پیسہ کما رہے ہیں. جتنا یہ اس کے اوپر اتنا خرچ نہیں کر رہے جتنا یہ لوگ اس کانٹینٹ سے کما رہے ہیں. تو یہ نانی کا گھر بنوا کے بھی کانٹینٹ کھیل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نہ صرف کانٹینٹ کمائیں گے بلکہ ماموں اور نانی کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں بھی ان کو ملے گی. خیر, یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن کہ اپنے رشتہ داروں پہ پہلے دیکھیں, اس کے بعد آپ غریبوں پہ دیکھیں. یہ چیز ہمارے دین نے سکھائی ہے کہ پہلے اپنے گھر میں دیکھو پھر گھر سے باہر دیکھو کہ کون ضرورت مند ہے. میں لوں گی ریئیکشن سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.